आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा है कि वबा के सबब मुल्क हौलनाक बहरान में पहुंच गया है, लिहाजा भी फरीकों को एतमाद में लेकर कोरोना से निमटने की हिकमत अमली पर गौर खौस किया जाना चाहिए। मिस्टर गांधी ने जुमा के रोज़ वज़ीर आज़म को खत लिखकर कहा कि कोरोना ने मुल्क को संगीन बहरान में डाल दिया है। हम सभी मिलकर इस अजीम बहरान से निमट सकते हैं, लिहाजा तमाम फरीक को एतमाद में लेकर ये लड़ाई लड़नी होगी और उन्हें यकीन है कि मिलकर लड़ने से कोरोना पर फतेह पाई जा सकेगी। कांग्रेस के रहनुमा ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पैगाम में मिस्टर मोदी को खत लिखकर हवाला देते हुए कहा कि वबा से पैदा शुदा खौफनाक सूरत हाल और हुकूमत की इससे निमटने की कोई हिकमत अमली ना होने के सबब उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म को खत लिखने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि मिस्टर मोदी उनके मशवरे पर मुस्बित ढंग से गौर व खौस करेंगे। इस संगीन बहरान में मुल्क के अवाम उनकी तरजीह होंगे। उन्होंने मिस्टर मोदी से दरख्वास्त की कि वो अपनी इस्तेदाद का इस्तेमाल करके मुतासरीन की राहत रसाई का काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि लॉकडाउन से कुछ हासिल नहीं हो सकता। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कई तरीक़ेकार हैं, मियारी इलाज, एहतियाती तदाबीर हैं। लॉकडाउन से रियासत की मईशत तबाही के दहाने पर आ जाएगी, कई इदारे तबाह हो जाएंगे। तेलंगाना रियासत में 25 से 30 लाख दीगर रियासतों के अफराद काम करते हैं, वो रोज़गार से महरूम हो जाएंगे। गुज़िश्ता लॉकडाउन की वजह से गुरबा, मजदूरों और तिजारती इदारे तबाह हो चुके हैं। फिर दोबारा लॉकडाउन की गलती नहीं की जाएगी। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अब अगर हमारी रियासत से मजदूर अपने आबाई मुकाम जाने पर दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को कोरोना के इंसदाद के लिए किसी भी काम का नहीं है, हम सिर्फ हालात पर काबू हासिल करने के लिए कई इक़दाम कर रहे हैं। आज माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मत के पूरी रियासत में अक़ीदत व एहतराम के साथ करते हुए नमाज जुमा की अदायगी की गई और बारगाह एज़दी में अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए आंसुओं का नजराना पेश किया गया। उलमा इकराम और खुतबा ने मुसलमानों से आखिरी दह के 3 ताख रातों में अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने और क़ुर्ब इलाही हासिल करने की तरगीब दी। खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने तमाम मुसलमानों से खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की है कि वो आज तीसरी ताख रात का एहतमाम करें और बकिया रातों में भी शब कदर के साथ गुजरते हुए अपने आमाल की कबूलियत के लिए सजदा रेज़ हों और कोरोना के खात्मे के लिए भी खुसूसी दुआ करें। आज तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की गई है, जो रमज़ान करीम का आखिरी जुमा था। जुमतुल वदा खुशू व खुजू के साथ और हुकूमत के जो गाइड्स बताए गए हैं उसी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखते हुए मास्क की तरफ अवामुन्नास को रग़बत दिलाते हुए यहाँ पर दाखिला दिया गया है मक्का मस्जिद में और बहुत ही खुशू व खुजू के साथ पुरसुकून अंदाज से जुमतुल वदा अदा की गई है। और इंशाअल्लाह ताला ये जुमा आखिरी जुमा है रमज़ान मुबारक का। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तीसरा आशरा चल रहा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये जुमा दोज़ख से नजात का बायस है। ये तो मैं अवामुन्नास से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इस आशरे को गनीमत समझें और इस आशरे में खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शब क़द्र को इसमें मख्फी रखा है, तो ताख रातों में इसको तलाश करने का है हमको। तो आज यकीनन ताख रात है, आज की रात ताख रात है
تو میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ اس عشرہ اخیرہ کو غنیمت سمجھیں اور تاخراتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا اہتمام کریں، اللہ کی خوب عبادت کریں اور ذکر کریں. اور یہ جو کورونا وائرس کی وبا چل رہی ہے، ساری دنیا میں لوگ پریشان حال ہیں اس مرض سے، اس بیماری سے. اس سے نجات کے لیے دعا کریں اور جتنے بھی لوگ اس بیماری سے فوت ہوئے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے بھی دعا کریں. اور جتنے بیمار ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا معاملوں اور آکسیجن سلنڈرز کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت تلنگانہ نے حیدرآباد و اطراف کے علاقوں میں 5 آکسیجن کے پلانٹس لگانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ آکسیجن پلانٹ سدی پیٹ، سنگاریڈی، میدک ضلع کے بشمول گجویل اور جوگی پیٹ میں بنائے جائیں گے. عہدیداروں نے جمعرات کو ان پلانٹس کے لیے زمینات کا معائنہ بھی کیا. بتایا جا رہا ہے کہ یہ پلانٹس 3 مہینوں میں تیار ہو جائیں گے. اس وقت ریاست تلنگانہ اڑیسہ سے آکسیجن حاصل کر رہی ہے. منگل کو تلنگانہ حکومت نے 60.23 میٹرک ٹن مایا آکسیجن اڑیسہ سے حاصل کی. یہ آکسیجن اڑیسہ سے ایک خصوصی ٹرین کے ذریعے 31 گھنٹوں میں حیدرآباد منتقل کی گئی. اس آکسیجن کو ٹریفک پولیس نے گرین چینل کے ذریعے گاندھی اسپتال منتقل کیا. بالانگر گاندھی سے گاندھی نگر ہسپتال کا 11.7 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 15 منٹ میں طے کیا گیا. پنچایت راج کے وزیر ایراب علی دیاکر راؤ نے کہا کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کا فیصلہ پارٹی ہائی کمان کرے گی. وزیر ایراب علی وزراء اندرا کرن ریڈی، گنگولا کملاکر، ممبران اسمبلی اور ایم ایل سی جو مبصرین ہیں، ہنمکنڈا کے ہریتا کاکتیا ہوٹل کے کانفرنس ہال میں گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کے میئر اور ڈپٹی میئر انتخابات کے تناظر میں ٹی آر ایس کے فاتح کارپوریٹرز کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ، ممبران اسمبلی اور دیگر سینئر رہنماؤں سے بات چیت کے بعد ہی امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دے دی جائے گی. پارٹی کے تئیں وفاداری، تجربے اور معاشرتی مساوات کو مد نظر رکھتے ہوئے امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے. میئر اور چیئرپرسن کے انتخابات کا عمل انتخابی مبصرین کے سپرد ہے. కరీంనగర్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ గారిని 2000 సంవత్సరంలో అప్పుడు ఫ్లోర్ లీడర్, తర్వాత 2005లో కూడా నేను మున్సిపల్ కార్పొరేటర్, మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్. నేను ఎందుకు మీకు చెప్తున్నా అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ టైం మేయర్ కావాలనుకున్నాను, కనీసం డిప్యూటీ మేయర్ కావాలనుకున్నాను, కాలేకపోయాను. 2005లో మేయర్ కావాలనుకున్నాను, కనీసం డిప్యూటీ మేయర్ కావాలనుకున్నాను, కాలేకపోయాను. నిరుత్సాహపడలేదు, ముందుకెళ్ళాను. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశానుసారము, వారి ఆలోచన భారము ఈరోజు మంత్రిగా మీ ముందున్నా అంటే ఈరోజు మనం పార్టీని నమ్ముకొని. प्रगति भवन के जराये के बमूजिब मुतनाज़ा अराजियात के मसले पर काबीना से बरतरफ वजीर इटाला राजेंद्र नई जमात तश्कील देने की खबरों के दरमियान प्रगति भवन आने की दावत दी गई है. केसीआर और इटाला राजेंद्र के दरमियान सलाह करवाने के लिए पार्टी के वर्किंग सदर KTR खुद मैदान में आ चुके हैं. 2 या 3 दिन में इटाला राजेंद्र के मुस्तकबिल का फैसला होगा. TRS के सीनियर कायदीन इटाला राजेंद्र के मसले को हल करते हुए TRS जमात से इटाला को वाबस्ता रखने के लिए कोशां हैं, क्योंकि इटाला राजेंद्र BC तबके के ऊंचे खत के कायद हैं. अपोजिशन के कायदीन भी अगर वो नई जमात तश्कील देने पर शामिल हो सकते हैं, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है. अगर हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात हों तो ये इटाला राजेंद्र भारी अक्सरियत से कामयाब हो सकते हैं. वो KCR के बराबर के कायदीन, सीनियर कायदीन इटाला राजेंद्र को पार्टी से बाहर न जाने के लिए हिकमत अमली तैयार करते हुए अमल आवरी कर रहे हैं. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने बताया कि शुमाली कर्नाटक में समंदरी सतह से 0.9 किलोमीटर के फासले पर गरज की वजह से आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. IMD ने कहा कि तेज़ आंधी और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से औसत दर्जे की बारिश के नतीजे में रियासत आइंदा 3 दिन तक दरहम बरहम होगी. जुमेरात को तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, बतौर ख़ास शुमाली और मगरबी तेलंगाना के अजला में और हैदराबाद के कुछ इलाक़ों में गैर मौसमी बारिश हुई. ज़िले वक़ाराबाद के मोमिन पेट में सबसे ज़्यादा यानी 31.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. दूसरी तरफ इस बारिश की वजह से दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत में किसी किस्म की तब्दीली की इत्तला नहीं है.
कांग्रेस के सीनियर कायदे और तर्जुमान जी निरंजन ने कहा कि 3 अजला के कलेक्टर्स कोरोना वायरस के फैलाव पर अवाम की खिदमत करने के बजाय इन कलेक्टर्स को कदीम कब्जे की हुई अराजियात की तहकीकात पर मामूर करना सरासर गलत है। हुकूमत फौरी कलेक्टर्स को अवामी खिदमत पर मामूर करे। निरंजन ने कहा कि गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन को भी वाकिफ करवाने के लिए मकतूब रवाना कर दिया गया है। YS शर्मिला नई जमात कायम करने से कबल तेलंगाना में जो सियासी माहौल तैयार हुआ है उससे YS शर्मिला की नई जमात को ब्रेक लग चुका है। इटाला अगर नई जमात कायम करने पर KCR से नाराज कायदीन बीजेपी, कांग्रेस, TRS के कायदीन इटाला की जमात में शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि इटाला राजनर KCR के मसावी हैं। वो सियासत में KCR के बराबर का मुकाम रखते हैं। आज हर एक उनकी तायद कर रहा है। शर्मिला के हामियों में नए सियासी माहौल से अफरा तफरी फैल गई है। सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में जहां कोरोना के मरीजों का बड़े पैमाने पर इलाज का इंतजाम किया गया है, ताहम वहीं कोरोना के मरीजों के तीमारदारों के साथ रात के कर्फ्यू के नतीजे में पुलिस उन्हें हिरासत करते हुए चले जाने को कह रही है, जिस पर हालात कशीदा देखे गए। मरीजों के रिश्तेदारों ने पुलिस के रवैये पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदारों को जो गांधी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, उन्हें ऑक्सीजन फराहम नहीं किया जा रहा है, जिससे हम परेशान हैं और हमें बाहर बैठने भी नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों ने शिकायत की। ఎవ్వరు చూడట్లేదు సార్. ఇక్కడ కళ్ళ ముందు చూస్తుంటేనే ప్రాణాలు ఎగిరిపోతున్నాయి, పిట్టల్లా ఎగిరిపోతున్నాయి, పొట్లాలు ఒక్క డెడ్ బాడీ చనిపోతే మనుషుల మధ్యలో అలాగే 8 గంటలు పెడుతున్నారు సార్. ఇదేనా రెస్పాన్సిబిలిటీ? అప్పుడు కోవిడ్ రాదా? ఆ టైంలో సార్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో కరెంట్ పోవడం 9:30 కరెంట్ పోతే మార్నింగ్ 9:30కి వచ్చింది కాబట్టి 12 అవర్స్ కరెంట్ లేదు. ఆక్సిజన్ కి ప్రాబ్లమే, ఫ్యాన్ కి ప్రాబ్లమే, లైట్ కి ప్రాబ్లమ్. నైట్ టైం ఏమంటున్నారు, తాగారంట, తాగి కొడుతున్నారని చెప్పి ఫోన్ తీసుకెళ్లి మ్యాన్ హ్యాండిలింగ్ చేసి తీసుకెళ్లి కార్లో పడేస్తున్నారు సార్. ఇంత అన్యాయం కదా. కోవిడ్ పేషెంట్ చనిపోతుడు, గిల్ల కొట్టుకుంటుండు, 2 అవర్స్ కొట్టుకున్నాడు. ఒక్క నర్సు రాని, ఒక్క సిస్టర్ మార్నింగ్ ఇస్తారని చెప్పి तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कलीदी फैसला करते हुए आंध्र प्रदेश को आरजी तौर पर बस सर्विस को बंद कर दिया है। आरटीसी MD सुनील शर्मा ने कहा कि बस आंध्रा जाकर दोपहर में वापस होने के मौके न होने की वजह से बस सर्विस बंद कर दी जा रही है। दोनों रियासतों के दरमियान मेडिकल की गाड़ियों की आमद रफ्त पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं होगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से बराह रास्त तेलंगाना से जाने वाली दीगर रियासतों की गाड़ियों को भी मनसूख कर दिया गया है। बरसर इख्तिदार तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ने खम्मम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान किया है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पुन्नुकुलु नीरजा को मेयर और फातिमा जहरा को डिप्टी मेयर के उम्मीदवार की हैसियत से उनके नामों का ऐलान किया है। मालूम हुआ है कि नीरजा वार्ड नंबर 26 और फातिमा जहरा वार्ड नंबर 37 से खम्मम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए मुंतखब हुई हैं। TRS पार्टी ने खम्मम बल्दियाती इंतखाबात की जिम्मेदारी रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी को सौंपी थी। जुमा को वजीर प्रशांत रेड्डी ने TRS कॉरपोरेटर्स के साथ मीटिंग की और मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान किया। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कॉरपोरेटर्स की हल्फ बर्दारी की तकरीब के फौरी बाद होगा। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कोविड से मुतासरीन की सेहत को मलहूज रखने और उनकी निगहदाश्त के लिए जमात इस्लामी की जानिब से जमात इस्लामी के शोबे खिदमात खल्क़ इस्लामी सर्विस सोसाइटी की जानिब से शहर के नवाही इलाके जलपल्ली में ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर के क़याम को खुश आइंदा करार देते हुए कहा कि माहौलियाती आलूदगी से पाक इस इलाके के सेंटर में मरीज तेजी से रूबा सेहत होंगे। सबिता इंदिरा रेड्डी आज जमात इस्लामी की जानिब से कायम करदा मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत इस तरह के इदारों की सरपरस्ती के लिए तैयार है।
अमीर जमात इस्लामी हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि इस मरकज़ पर खिदमात के लिए 40 से ज़्यादा प्रोफेशनल अफराद का तकर्रुर किया गया है, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ शामिल हैं और सेंटर में नाजुक हालत से निपटने के लिए 2 एम्बुलेंस गाड़ियां भी फराहम की गई हैं। हमारा टारगेट ఈరోజు జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో ఇస్లామిక్ సోషల్ సర్వీస్ సొసైటీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక కోవిడ్ సెంటర్ 50 బెడెడ్ కోవిడ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వారికి థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను. విత్ ఆక్సిజన్స్తో ఫ్రీ సర్వీస్ అందిస్తూ ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఈ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా సంతోషం. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే గత 50 సంవత్సరాల నుండి వీళ్ళు సొసైటీ నుండి సర్వీస్ అందిస్తూ ఉన్నారు. అందరు డాక్టర్స్ కూడా ఫ్రీ సర్వీస్ అందిస్తూ ప్రజలకి आज मोहतरमा सबिता इंदिरा रेड्डी साहबा और जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन यहाँ आए हैं। इसलिए आए हैं कि यहाँ वादी हुदा में जमात इस्लामी हिंद के तहत जो इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी काम करती है, उसका एक हॉस्पिटल पहले से तामीर शुदा था और ज़ेर तामीर था। अब उसको कोविड ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर यहाँ बनाया गया है और बिल्कुल इब्तदाई किस्म की तिब्बी सहूलत यहाँ कोविड के मरीज़ों के लिए फ़राहम की गई है और आज उसका इफ्तिताह यहाँ पर अमल में आया। थोड़ी देर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आने वाले हैं। वो जुम्मतुल विदा के प्रोग्राम के अंदर मसरूफ़ रहने से उनको ताख़ीर हो गई। इंशाअल्लाह वो भी आएंगे, वो भी आपको इंशाअल्लाह मुखातिब करेंगे। इस पे लोगों को तमाम सहूलतें इंशाअल्लाह बहम पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हमारे कारकुनान भी उनकी खिदमत के अंदर लगे हुए रहेंगे और उनकी जो नफ्सियाती ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करेंगे और उसकी काउंसलिंग का भी काम यहाँ पर किया जाएगा। और तकरीबन 40 का स्टाफ अब तक हमने यहाँ पर अपॉइंट किया है, जो यहाँ पर रहेंगे। नर्सिंग स्टाफ भी है और पैरामेडिकल भी है, डॉक्टर्स भी हैं और डेडिकेटेड डॉक्टर्स भी यहाँ पर रात और दिन यहाँ पर इंशाअल्लाह रहेंगे और 2 एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैयार रहेंगे। अगर किसी की हालत ख़राब हो जाए तो आगे अवेसी हॉस्पिटल या असरा हॉस्पिटल या किसी और दवाखाने को शिफ्ट करने के लिए। हम तो उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ जो भी आएँ वो सेहत याब होकर जाएं, उनको किसी और जगह जाने की नौबत और ज़रूरत पेश ना आए। इसी अज़्म के साथ हम यहाँ पर ये सेंटर ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर कायम करे हैं और आप तमाम का कोविड-19 की मशकूक अलामात खम्मम और कोत्तागुड़म के लोगों के लिए खौफनाक ख्वाब साबित हो रही हैं, जबकि सैकड़ों अफराद रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए टेस्टिंग सेंटर पर रुजू हो रहे हैं। इस टेस्टिंग सेंटर पर लोगों को लंबी कतार से परेशानी हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का मसला भी परेशान कर रहा है, क्योंकि इन इलाकों में कोरोना वायरस के मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं। टेस्ट करवाने का उसूल है कि पहले आने वाले का टेस्ट पहले होगा। यहाँ पर कुछ लोग लाइन में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने लाइन में अपनी अपनी चप्पलें छोड़कर दूर जाकर खड़े हो गए हैं, आराम से बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि टेस्ट के लिए 5 मिनट लगते हैं, लेकिन कतार में ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए लोग अपनी अपनी चप्पलें लाइन में लगाकर अपनी अपनी बारी के इंतज़ार में दूर जाकर बैठ गए हैं या खड़े रह रहे हैं। यहाँ लोगों ने हुकूमत से अपील की कि टेस्ट करने वाले ओहदेदारों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो सके। न सिर्फ टेस्ट बल्कि वैक्सीनेशन मराकज़ में भी समाजी फासले की खिलाफ वर्जी हो रही है। ओहदेदारों ने बताया कि ज़्यादातर लोग वैक्सीन लेने के बाद भी इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। जुमा की सुबह महबूबाबाद में 2 ट्रैकमैन रेलवे पटरियों पर काम कर रहे थे कि ट्रेन की टक्कर से दोनों मौके पर ही हलाक हो गए।
इन दोनों की शनाख्त 40 साल मोहम्मद पाशा और 36 साल कमलाकर चारी की हैसियत से हुई है। इत्तलात के मुताबिक दोनों ट्रैकमैन ट्रैक 1 पर कुछ पेंट का काम कर रहे थे, ताहम ट्रेन की आवाज़ सुनकर वो ट्रैक 2 पर चले गए, जहां पर दोनों कोणार्क एक्सप्रेस की जद में आ गए और मौके पर उनकी मौत हो गई। दोनों ट्रैकमैन की लाशों को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अस्पताल बगैर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वरंगल रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासत तेलंगाना के ज़िले जनगांव में एक नौजवान तालाब में गर्काब हो गया। 19 साल सैयद रियाज साकिन खम्मम 3 दिन कबल लापता हो गए थे। उनकी नाश कोड़ा कुंडला के तालाब से दस्तयाब हुई। रियाज अपने वालिदीन के इकलौते फर्जंद थे। उनके इंतकाल की इत्तला मिलते ही अरकान ख़ानदान सकते में आ गए। मुतवफ़ी नौजवान के वालिद मुकामी मस्जिद के मौज़न बताए गए हैं। जुमेरात की रात देर गए जगत्याल ज़िले के मदर विलेज में शराब पीकर झगड़ा करने के नतीजे में एक दोस्त की जान चली गई। मुतवफ़ी की शनाख्त बी राजू की हैसियत से हुई है। तफसीलात के मुताबिक राजू अपने दोस्तों के साथ गांव के मुजाफात में पेद्दमा मंदिर के करीब शराब पीने के लिए गया था। मैनोशी के दौरान इसके एक दोस्त ने उससे झगड़ा किया और बाद में गुस्से के आलम में राजू पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद सभी दोस्त राजू को खून में लुत्फ़ छोड़कर वहां से फरार हो गए। वहां से गुजरने वाले लोगों ने राजू को दवाखाना मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज राजू की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि जब यह वाक़या हुआ तो वहां कम से कम 10 अफराद मौजूद होंगे। पुलिस को शुबा है कि यह देरीना मुक़ासिमत या मोहब्बत का मामला हो सकता है जो कत्ल का बास बना। पुलिस खाती को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है और तलाश जारी है। राजस्थान के जालोर ज़िले में हादसाती तौर पर एक 4 साल लड़का बोरवेल में गिर गया था, जिसको रेस्क्यू टीम ने कई घंटों की कोशिश के बाद बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। 95 फीट गहरे बोरवेल के पाइप में फंसे लड़के को रेस्क्यू टीम ने पाइप से बाहर निकाला और लड़के को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। जुमा के रोज़ डीएमके के सदर एमके स्टालिन ने पहली बार तमिलनाडु के वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब चेन्नई के राजभवन में मुनक़िद हुई। गवर्नर बनवारी लाल पारुत ने स्टालिन और इनकी काबीना के वज़रा को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के आला रहनुमा और पन्नीर सेल्वम, कांग्रेस के पी चिदम्बर, एम के सरबराह वाइको और आला रियासती अहदेदार समेत इत्तेहादी जमात के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस तकरीब में आलमी वबा कोरोना की हिदायत पर अमल करते हुए शुरा ने मास्क का इस्तेमाल किया। डीएमके ने 6 अप्रैल को होने वाले असम्बली इंतखाबात में 133 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी और कांग्रेस समेत इत्तेहादियों के साथ 234 रुकनी असम्बली में मजमूई तौर पर 159 हल्कों से मुकाबला किया था। AIADMK ने 66 तबका और इसके शिराकतदारी बीजेपी और PMK ने बिलतरतीब 4 और 5 नशीतें जीती हैं। गवर्नर ने बुध के रोज़ 68 साल स्टालिन को तमिलनाडु का वज़ीर आला मुकर्रर किया है और उन्हें दावा करने के बाद हुकूमत बनाने की दावत दी थी, जिसके बाद उन्होंने मकन्ना पार्टी के रहनुमाओं की हैसियत से अपने इंतखाब पर एक खत पेश किया था। I MK Stalin முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று உளமாற உறுதிமொழிகிறேன்.
हिंदुस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 की शिद्दत पूरे उरूज पर है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से रोजाना नए केसों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हिंदुस्तान में सिर्फ 10 दिनों में कोरोना से मुतासिर होकर 36,110 लोग हलाक होने की इत्तला है, जो एक घंटे में औसतन 150 अमवात के बराबर है। जुमेरात के रोज मुल्क में कोरोना वायरस के ताज़ा तरीन केसों में 4,14,000 का इजाफा हुआ है, वहीं 3,927 अमवात वाक़ हुई हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 10 दिनों से रोज़ाना 3,000 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही हिंदुस्तान में लगातार 10 दिन में सबसे ज़्यादा मजमूई अमवात की इत्तला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इससे कबल अमेरिका में 10 दिनों में 34,798 और ब्राज़ील में 32,692 अमवात की इत्तला दी गई थी। जुमेरात के हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 4,14,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए और साथ ही दूसरे बुध को भी केसों की तादाद 4 लाख से तजावुज़ कर गई। बुध के रोज़ मुल्क में कोरोना वायरस के 4,12,784 केस देखे गए थे। तेलंगाना में कोरोना का फैलाव जारी है। 24 घंटों में 5,992 नए केसेस सामने आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 1,104 नए केसेस दर्ज हुए हैं। अब तक रियासत में मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 4,81,640 को पहुंच चुकी है। 24 घंटों में 46 अफराद की मौत वाक़ हुई है। मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2625 हो चुकी है और 9,122 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। मज़ीद 73,851 अफराद ज़ेर इलाज हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 21,954 कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। अब तक की मजमूई तादाद 12,28,186 हो चुकी है। 24 घंटों में 141 अफराद की मौत हो चुकी है, जिससे मरने वालों की तादाद 7,210 हो चुकी है। रेलवे के महकमे ने मुख्तलिफ रियासतों में 161 टैंकर्स के जरिए अब तक 2,511 मैट्रिक टन रकीक में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। 40 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पहले ही अपना सफ़र मुकम्मल कर चुकी हैं। रेलवे के महकमे की कोशिश ये है कि जिन रियासतों ने दरख्वास्त की है उन्हें कम से कम वक्त में रकीक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। अब तक महाराष्ट्र में 174 मैट्रिक टन, उत्तर प्रदेश में 689 टन, मध्य प्रदेश में 190, हरियाणा में 259, तेलंगाना में 123 और दिल्ली में 1,000 मैट्रिक टन तिब्बी ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े एटीएम को लुटेरों ने लूटने की नाकाम कोशिश की है। कृष्णा नगर कॉलोनी में वाक़े बैंक के एटीएम में दाखिल होकर लुटेरों ने एटीएम से रकम लूटने की कोशिश की, ताहम नाकाम हो गए और मौके से फरार हो गए। इत्तला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एटीएम बैंक की जांच की। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया और लुटेरों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जुम्मतुल विदा के मौके पर तमाम मुसलमानों को पैगाम देते हुए ख्वाहिश की कि वो अपने नमाजों और ताख़रातों के एहतमाम के दौरान अपनी दुआओं में इस जुल्म मोज़ी मर्ज़ कोरोना से महफूज रहने के लिए, इस जालिम मोज़ी मर्ज़ कोरोना से महफूज रहने के लिए खुसूसी दुआ करें। फसी अंदाज में उर्दू बयान के ज़रिए अंजनी कुमार ने मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो जिस तरह रमज़ान के अलविदा कहने के लिए जुम्मतुल विदा का एहतमाम करते हैं, इसी तरह कोविड के खात्मे के लिए भी दुआ करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ब्लेसिंग्स मिलेगी हम सबको। हमारे पुराने गुनाहों को धो दिया जाएगा। आज बड़ी बड़ी मस्जिद जैसे मक्का मस्जिद में जनरली बहुत लोग आते हैं, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग है। इसीलिए मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आज इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।